हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट। माई सेल्फ हर्षवर्धन सिंह। तो आज अपन देखने वाले हैं थियरी ऑफ मशीन का जो गियर टॉपिक है, उसके अंदर गेट 2008 में जो क्वेश्चन पूछा गया था। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी, काफ़ी बच्चे हमारा जो ऐप है प्ले स्टोर पे इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट, वहाँ पर बच्चों ने मैसेज किए थे कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सर एक बार आप हमें बता दीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में थोड़ी दिक्कत आती है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होंगी, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो गियर के जो क्वेश्चंस देखते हैं वो जनरली ऐसे नहीं होते हैं, इससे फैमिलियर नहीं होते, थोड़ा डिफरेंट था क्वेश्चन। बट आई कैन बेट द क्वेश्चन इज वेरी इजी। अब आप ये देखेंगे कि कितने शॉर्ट टाइम में इस क्वेश्चन का अपन सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन शुरू से पढ़ते हैं और एक एक डिटेल इस क्वेश्चन की अपन फाइंड आउट करते हैं। वन टूथ ऑफ गियर हैविंग 4 मॉड्यूल। क्वेश्चन में क्या बोला है? मॉड्यूल है 4, ठीक है, और जो गियर है उसके कितने टीथ है? 32 टीथ है, 32 टीथ इज शोन इन फिगर। अज्यूम दैट द गियर टूथ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आने वाली है, अज्यूम दैट द गियर टूथ एंड द करस्पॉन्डिंग टूथ स्पेस। गियर टूथ मतलब जो हमारे एक गियर के जो टूथ का साइज होता है, गियर टूथ एंड द करस्पॉन्डिंग टूथ स्पेस मेक इक्वल इंटरसेप्ट ऑन अ पिच सरकमफ्रेंस। जो पिच का सरकमफ्रेंस है वहां पर ये दोनों गियर टूथ एंड टूथ स्पेस दोनों इक्वल इंटरसेप्ट बनाते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी इस क्वेश्चन की। आगे देखें तो आगे पूछा है द डायमेंशंस ए एंड बी रेस्पेक्टिवली आर क्लोजेस्ट टू। तो ऑप्शन ये 4 इसको ऑप्शन दे रखें। एक ऑप्शन तो यहीं से गायब होता है। आपको पूछा ए एंड बी, तो ए तो हो गया टूथ की थिकनेस, और बी हो गया इसकी टूथ की हाइट, राइट। अब हम यहां पर जूम करके यहां पर देख सकते हैं कि जो मॉड्यूल है वो इस क्वेश्चन में इसको दिया है, और हमारा जो बी है वो मॉड्यूल से ज्यादा ही होना चाहिए देखा जाए तो। इस डायग्राम के हिसाब से क्वेश्चन के अंदर जो मॉड्यूल दिया है वो मॉड्यूल दिया है 4, तो ये ऑप्शन तो कभी भी नहीं हो सकता। तो इस ऑप्शन को हम यहां पर क्रॉस मार देते हैं। यहां तक तो हमको चीजें क्लियर होती है। अब हमारे पास में 3 ऑप्शन आते हैं, बी सी डी। तो जो मेरा बी होगा वो मेरे मॉड्यूल से ज्यादा ही होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको गियर टर्मिनोलॉजी वाले डायग्राम पे जाना पड़ता है। उस डायग्राम को अगर वो डायग्राम आपको बहुत अच्छे से याद है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। अब इस डायग्राम पे अपन जाते हैं और उस डायग्राम को थोड़ा सा देखते हैं। हम सबको पता है व्हाट इज सर्कुलर पिच। हमको पता है ये हमारी सर्कुलर पिच होती है, और यहीं पर ही क्वेश्चन पूछा द पिच सरकमफ्रेंस, इंटरसेप्ट ऑन द पिच सरकमफ्रेंस। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा सर्कुलर पिच मेरी ये है, और बोला कि इसके अंदर जो टूथ थिकनेस है और जो टूथ स्पेस है, दिस इज माय टूथ स्पेस एंड दिस इज माय टूथ थिकनेस। यहां पर अपन देख सकते हैं ये मेरी टूथ थिकनेस है और ये मेरी टूथ स्पेस है। ये दोनों कैसा है? ये दोनों इक्वल इंटरसेप्ट यहां पर बनाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि सर्कुलर पिच हमारे 2 टाइम्स ऑफ टूथ थिकनेस के बराबर होगी, क्योंकि टूथ स्पेस मेरा टूथ थिकनेस के बराबर है, और टूथ थिकनेस क्वेश्चन में कितना दिया है? यहां पर अपन देख सकते हैं टूथ थिकनेस मुझे क्वेश्चन में ए दिया है। तो अपन ये कह सकते हैं कि सर्कुलर पिच मेरे 2 टाइम्स ऑफ ए के बराबर है। सिंपल, एक चीज हमको यहां पर समझ में आ जाती। तो अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते थे। यहां पर अपन कह सकते हैं यस, यहां पर अपन कह सकते हैं दिस इज माई सर्कुलर पिच विच इज 2 टाइम्स ऑफ ए। और व्हाट इज सर्कुलर पिच? सर्कुलर पिच होता है पाई डी अपॉन टी। और व्हाट इज डी अपॉन टी? डी अपॉन टी इज मॉड्यूल। मॉड्यूल इज कैपिटल डी अपॉन कैपिटल, मतलब जो भी उसका डायमीटर है टीथ गियर का, और जो भी उसके ऊपर टीथ है, राइट, उनका रेशियो होता है। तो हम कह सकते हैं कि पाई एम मेरा 2 टाइम्स ऑफ ए के बराबर है, राइट। और व्हाट इज एम? क्वेश्चन में एम दिया है 4, तो अपन यहां पर ये बोल सकते हैं कि पाई 4 अपॉन 2 नीचे लेके जाते तो हमको ए की वैल्यू यहां से मिलती है 2 पाई। दिस इज माई ए इज 2 पाई। और जब ए हमको 2 पाई मिलता है, जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ए इज नथिंग बट इक्वल्स टू 6.283। वेरी इजीली वी हैव कैलकुलेटेड द ए वैल्यू विच इज 6.283। तो यहां से अपन देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन एक और क्रॉस हो जाता है। ऑप्शन बी भी हमारा यहां पर क्रॉस हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी के अंदर सेम ए की वैल्यू दी है 6.28 6.28। अब चलो फाइंड करते हैं कौन सा, ये वाला बी। चलिए, वैसे एक हिंट मैं आपको एंड में बताऊंगा कि बी आप निकाल चुके हो ऑलरेडी, फिर भी हम चलो कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन गियर के कंसेप्ट कम, इसके अंदर मैथमेटिक्स ज्यादा यूज हो जाती है। अब हमको ये वाला डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है।
हमको पता है ये हमारा क्या होता है अडेंडम सर्कल, ये हमारा होता है पिच सर्कल, और ये चीज मतलब कोई तो इसका सेंटर होगा, ये अपना पिच सर्कल हो गया और ये अपना अडेंडम सर्कल हो गया, इन सबका सेंटर एक जगह लाई करते हैं। तो मैंने यहां से इस तरीके से ये दो लाइन खींच ली और इस एंगल को मैंने अल्फा बोल दिया एक बार के लिए। मॉड्यूल हमको 4 दिया है, टीथ हमको 32 दिया है और हमारे पास में सारे गिवन डेटा है। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आगे आपको बताना चाहूंगा। ये मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया। हमको पता है यही मेरी ए की वैल्यू आई थी 6.28। अब ये 6.28 को अगर मैं हाफ कर दूं, अगर यही मेरी कितनी थी 6.28, इसी को मैंने हाफ कर दिया तो यहां से मैं बोल सकता हूं दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 3.14। यहां तक चीजें क्लियर हो जाती, दिस इज माई 3.14 और ये मेरा है दिस इज माई नथिंग बट पिच सर्कल। पिच सर्कल का जो रेडियस होता है वो mt/2 होता है। पिच सर्कल रेडियस mt/2 होता है। अगर आपको इसमें डाउट हो रहा है तो मैं आपको बता सकता हूं व्हाट इज मॉड्यूल d/t, डायमीटर होता है 2 रेडियस अपॉन t, तो यहां से जब अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियस इक्वल्स टू mt/2। आई होप यहां पर आपको चीजें क्लियर होगी। तो रेडियस इक्वल्स टू mt/2। यहां से मैंने जब रेडियस कैलकुलेट किया तो mt/2 विच इज मॉड्यूल दिया है आपको 4, टी दिया आपको 25/2, तो मेरा रेडियस आया 64। हमको पता पड़ गई ये डिस्टेंस है मेरी 3.14 और मेरा रेडियस है 64 mm। तो यहां से मैंने ये वाली हाइट कैलकुलेट कर दी और ये वाली हाइट कितनी है 63.923। जब यहां पर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं, अब यहां पर पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगा रहे हो भाई साहब, हमको ये पता है कि दो साइड्स इक्वल है तो ये बाइसेक्ट इसके मिड पे करेगी 90 डिग्री पे। ये चीज हमको बाय ज्योमेट्री पता होती है। तो यहां पर ये हो गया 3.14, ये हो गया 64 mm, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के 63.923 हमने ये हाइट कैलकुलेट कर दी, दिस वन। अगर मैं ले लेता हूं यहां पर, अगर मेरे पास में क्या वैल्यू आ चुकी है, अब मेरे पास में ये वैल्यू आ चुकी है, मुझे निकालनी है बी। ध्यान से देखना, मुझे निकालनी ये वाली हाइट। यहां पर आप देख सकते हैं ये दोनों लाइन है, तो यहां से मैंने ये हाइट यहां से मेरे को ये वाली हाइट कैलकुलेट करनी है। तो यहां पर आप देखिए दिस हाइट वी हैव टू कैलकुलेट। हमारे पास में ये डिस्टेंस है और हमारे पास में ये भी है 68। अब ये 68 कैसे आई, ध्यान से सोचिएगा, क्योंकि ये मेरी 64 है तो ये भी मेरी 64 है, क्योंकि दिस इज नथिंग बट अ रेडियस। अगर ये 64 होगा तो ये भी हाइट 64 होगी, एंड 64 प्लस 4 मेरा मॉड्यूल है, तो 64 प्लस 4 मेरे को ये हाइट मिल जाती है 68 mm। यहां तक हमको क्लियर होता है, तो दैट्स व्हाई दिस हाइट विल बी 68 mm। अब 68 mm में से 63.9 में माइनस कर दूं, दिस वन इज 68 mm एंड दिस वन इज 63.9। मैं यहां से कैलकुलेट करूं तो मेरे को इजीली b की वैल्यू मिल जाती, दैट्स हाउ वी कैन कैलकुलेट, एंड b विल बी 4.1 mm। तो हमारे पास में a और b दोनों इजीली कैलकुलेट हो गए। दैट्स हाउ माय ऑप्शन विल बी ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी इज माय करेक्ट ऑप्शन। एक छोटा सा हिंट है, हमारे टीथ की थिकनेस है और मॉड्यूल से थोड़ा सा ही बी ज्यादा होना चाहिए, तो थोड़ा सा बी ज्यादा होना चाहिए, तो 4 से 4.1 ही जाना चाहिए, 4.3 तो नहीं होना चाहिए। अगर जल्दबाजी में हो तो ऐसे टिक कर सकते हो ऑप्शन, नहीं तो इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस सॉल्यूशन ने आपकी कहीं पे हेल्प करी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल पे लाइव क्लासेस आती रहती, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड ऐसा लगे कि किसी को इसका सॉल्यूशन की जरूरत है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर। थैंक यू सो मच, विल सी यू इन दी अनदर लेक्चर। ऑल द बेस्ट।